हरे कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की सुंदर कथा को। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार क्यों धारण किया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, परशुराम अवतार को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और परशुराम को ही भगवान विष्णु को अवेश अवतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु और शिव का एक संयुक्त अवतार माना गया है। शिव से उन्होंने संहार लिया और विष्णु से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए। दोस्तों, आत्मध्य रामायण में कहा गया है कि जब राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया और वह पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार करके भूमि पर भार बन गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया था और उन दुष्ट राक्षसों को कई बार मारा और पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। वैसे तो भगवान परशुराम के जन्म और जीवन से जुड़ी विभिन्न कथाएं और घटनाएं, इन सभी का वर्णन आपको कई ग्रंथों में मिल जाएगा, पर उन्हीं में से कुछ का हम आज आपको श्रवण कराएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं परशुराम जी के जन्म की कथा। दोस्तों, कन्नौज में गांधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 चरु यानी कि यज्ञ का प्रसाद पात्र दिए और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए है। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेंगी। जब तुम इस चरु पात्र का सेवन करोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सत्यवती को चरु पात्र दिए हैं, तो उसके मन में लोभ आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। सत्यवती माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के चरु पात्र को ही अपना पात्र समझकर ग्रहण कर लिया। योग तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्यता को जान गए। वह समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे पुत्री, तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया है और उसने अपना पात्र तुम्हें दे दिया है, जिससे तुम्हारा पात्र तुमने स्वयं ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण हो, लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा ही होगा। वहीं तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ऐसा जानकर सत्यवती ने कहा, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाएं। महर्षि भृगु ने सत्यवती की प्रार्थना स्वीकार की। सत्यवती के गर्भ से सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह परसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें से 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। जमदग्नि के 4 अन्य पुत्र रुक्मवान, सुखेन, वसु और विश्वासन थे। परशुराम के जन्म के संबंध में एक और कथा का वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हेयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन प्रदान करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, संसार में जो कुछ भी है वह मेरा ही है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि द्वारा वनों को जलाने के क्रम में उनका आश्रम भी जल गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने सहस्त्रबाहु को शाप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया जैसे उत्तम योग में भगवान विष्णु परशुराम के रूप में रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया रात्रि के प्रथम प्रहर लगभग 8,75,700 साल पूर्व त्रेता युग के 19वें भाग में हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम की जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों, परशुराम का नाम उनके माता पिता ने रामभद्र रखा था। वहीं इनका जन्म का नाम महर्षि कण्व ने कोटिकर्ण रखा था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नाम अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं परशुराम की शिक्षा की। तो परशुराम मूलतः ब्राह्मण थे, परंतु चरु के प्रभाव के कारण वे क्षत्रियोचित व्यवहार करते थे। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से वेद और धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। संजीवनी विद्या जो भार्गव वंश में वंशानुगत दी जाती थी, वह भी विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने दादा रुचिक एवं पिता जमदग्नि से प्राप्त कर ली थी। परशु चलाने की शिक्षा भगवान शंकर के सानिध्य में इन्होंने गणेश जी से प्राप्त कर ली थी। कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में ही विद्या प्राप्त कर परशुराम ने विशिष्ट दिव्य शस्त्र परशु प्राप्त किया था। यह परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। परशुराम रुरु नामक मृग का चर्म धारण करते थे और कंधे पर धनुष्वान एवं हाथ में परशु लेकर चलते थे। परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या भी प्रदान की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।